आप एक मंत्री हैं, आपके घर में, ये किसी भाजपा के घर में नहीं, आपके घर में आपके सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ, आपके नेता के कार्यकर्ता ने उसको पीटने का काम किया। पीटा किसने? आपने। पीटी कौन? आपकी नेता। और भैया आरोप भाजपा के ऊपर। अभी इसमें भाजपा आ कहां से गई? जहां पूरे देश में विमेन सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं पे मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री के मौजूद होते हुए एक महिला पे मोलेस्टेशन किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये वही केजरीवाल साहब है। आप मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो शायद पहली बार सुनीता कोहली को मत भूलिए, सुनीता कोहली के साथ किया हुआ था। ये ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो आम आदमी पार्टी के जब के मंत्री अपनी पत्नी को, जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो उनको कुत्ते से कटवाने का काम करते, हरासमेंट का केस उनकी पत्नी वो सोमनाथ भारती पर करती है, ये उनको टिकट देने का काम करते हैं। ये आधी रात को मुख्य सचिव को पीटने का काम करते हैं, ये आधी रात को मुख्य सचिव को पीटने का काम करते हैं। पंजाब की पुलिस बुलाकर जिसको मर्जी चाहे उसको उठा के ये पंजाब ले जाने का काम करते हैं। तो स्वाति मालीवाल कौन सी चीज है? ये वही केजरीवाल साहब है ना जो हर मंचों से कहते थे स्वाति मालीवाल इज आयरन लेडी। अगर आपको किसी भी बेटियों को, किसी भी महिलाओं को कोई दिक्कत हो तो आप स्वाति मालीवाल को कॉल कीजिए, आपको तुरंत वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन आज स्वाति मालीवाल खुद अकेली खड़ी हो गई। लेकिन मैं स्वाति मालीवाल, पूरी दिल्ली की जनता स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है और स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मैं इन भेड़ियों के से अकेले लड़ने को तैयार हूं। जब वो अकेले हिम्मत कर रही है वो बिटिया लड़ने के लिए, तो हम सभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सर, लेकिन आतिशी जी तो कह रही हैं ये जो है ये भाजपा का चाल है, स्वाति मालीवाल जो है वो भाजपा के साथ मिलकर ऐसा कर रही है। शर्म आनी चाहिए आतिशी जी को। आप एक मंत्री हैं, आपके घर में, ये किसी भाजपा के घर में नहीं, आपके घर में आपके सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ, आपके नेता के कार्यकर्ता ने उसको पीटने का काम किया। पीटा किसने? आपने। पीटी कौन? आपकी नेता। और भैया आरोप भाजपा के ऊपर। अभी इसमें भाजपा आ कहां से गई? चलो एक तरफ मान ले कि अगर वो राज्यसभा की सांसद भाजपा की होती या वो भाजपा का कोई नेता केजरीवाल के घर में घुस जाता, ऐसा क्या है? आप एक तरफ कहते हो हम आम आदमी है, अपनी ट्विटर हैंडल के टैग पे लिखते हो आम आदमी, और आम आदमी कहते हो आपके राज्यसभा के सांसद वैसे भी नहीं, 10 से 12 सांसद, उसमें भी आधे सांसद ऐसे हैं जिनको केजरीवाल से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि संजय सिंह ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो फिर क्यों आतिशी जी ऐसा कहते हैं? यही पूछना आपको आतिशी जी से चाहिए ना। वो लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, वीडियो रिलीजिंग होती है, वीडियो शूटिंग होती है, और उसके बाद आप लोगों को बाइट दे दिया जाता है कि चलाइए। अरे भैया, आप ही लोग कहते हो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप तो वीडियो शूट करके डाल देते हो। ऐसे तो मोदी जी हमारे मन की बात करते हैं, आप तो अपनी बात करते हो, अपनी बात भी नहीं कर पाते हो साहब। दिल्ली की जनता 25 तारीख को वोट के चोट से जवाब देगी। आपने अपने माता पिता को धूप में चलवा दिया वोट की खातिर, लेकिन जनता अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं, अब वोट के चोट से जवाब देगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या ऐसी हरकतों से लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगी? देखिए, केजरीवाल जी तो 2015 से ही कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये जब 2014 में सत्ता में आने से पहले कहते थे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, लालू यादव को जेल भेज दूंगा, मुलायम सिंह को जेल भेज दूंगा, अखिलेश यादव को जेल भेज दूंगा, तेजस्वी यादव को जेल भेज दूंगा। 2024 में कहते हैं मुझे हमें अभी खुद जेल में है। सुन लीजिए, अब कहते हैं 2014 में क्या कहते थे, अब कहते हैं 2024 में हमें वोट दो, नहीं तो मैं तो जेल गया, लालू जी भी चले जाएंगे, राहुल जी भी चले जाएंगे, अखिलेश यादव भी चले जाएंगे, हेमंत सोरेन भी चले जाएंगे। अरे भैया, जो आप कहते थे वो मोदी जी ने किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? आपके पास, आप तो कहते हो भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है साहब, आपके पास कौन सी फैक्ट्री है? कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो जिसमें पूरी कांग्रेस साफ हो गई, जिसमें पूरी आरजेडी साफ हो गई, जिसमें पूरी शरद पवार की पार्टी साफ हो गई, जिसमें पूरी की पूरी, अरे साहब जिसको चोर बोला उसके चरणों में आप पड़े हो। कमाल बात। तो ये वही केजरीवाल जी है ना जो महिलाओं के लिए बसेस फ्री करवा रहे हैं, पिंक ठेके खुलवा रहे हैं, तो अब उनके घर पे एक महिला पे हाथ उठाया जाता है जो कि सांसद है, तो इस पे क्या एक्शन लेगी क्या आप सरकार? कुछ केजरीवाल की राजनीति आप लोग समझ नहीं पाए।
सुनीता केजरीवाल जी के आरे अगर कोई भी आएगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या आतिशी मारलीना, सबको हटाया जाएगा, बारी बारी से हटाया जाएगा। पहले जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो इन्होंने किस किस का नाम लिया, अभी तक आतिशी को भी अंदर जेल भेजने की तैयारी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, हर बार कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं हटाया गया जी अभी तक? टिकट दिया क्या भाई साहब? टिकट दिया क्या? बेटे को दिया है। बेटे के ऊपर कौन सा आरोप है? कौन सा आरोप है बेटे के ऊपर? आरोप कौन सा है? बोलेंगे रेवन्ना रेड्डी के ऊपर आरोप है तो उसके बाद को नहीं रहना चाहिए था। क्या आम बात आदमी कर रहे हैं पार्टी के सांसद प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी है उसके ऊपर बलात्कार के केस है, हाँ। बलात्कार के केस है, हाँ। उसको क्यों टिकट दिया आपने? बताइए क्यों टिकट दिया आपने? अब आम आदमी पार्टी से पूछिए। अभी तो आप कैसे आगे पूछने के लिए? आप प्रवक्ता बन के कैसे आगे? आप प्रवक्ता बने हुए थे, आप प्रवक्ता बने हुए थे मोदी गए इसलिए आप आपसे बताइए, पूछने आए। आम आदमी बेटा को तो टिकट मिल गया है। एक बार बताइए, अच्छा। परिवारवाद की बात करते थे, बेटा विधायक बाप सांसद। अरे भैया अरे राजनाथ सिंह का परिवारवाद को खत्म करने की बात कौन करता था? आप लोग तो करते थे। अरे आपके नेता तो करते थे। अपने पैरों पे घूम जा रहे हैं। परिवारवाद को खत्म करने की राजनीति कौन करता था? आप लोग तो करते थे। अच्छा, परिवारवाद की राजनीति हम खत्म कर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए, राजनाथ सिंह का बेटा साउथ में क्या राजनाथ सिंह का बेटा किस पार्टी का अध्यक्ष है? किस पार्टी का अध्यक्ष है? अमित शाह का कौन सी बेटा है। पार्टी में है? कौन सी पार्टी? ना सुनिए, लग रहा है आपको अब केजरीवाल जी इस पे कोई एक्शन लेंगे? देखिए 2 तारीख को विदाई तय है। 2 तारीख को एक बात बता दें, केजरीवाल साहब जेल से छूटे नहीं थे, लेकिन उनके जाने की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। 2 जून को देश की जनता अपने परिवार के साथ बैठकर रोटी खाएगी और हमारे दिल्ली के सीएम इतने अभागे हैं जो जेल में अपने भ्रष्टाचारी परिवार के साथ 2 जून की रोटी खाएंगे। सीएम कह रहे हैं कि आप वोट देंगे। ये कोर्ट ने तय किया मैडम, हमने नहीं तय किया, ये भाजपा ने नहीं तय किया, ये माननीय न्यायालय ने तय किया कि 2 जून की रोटी आप अपने परिवार ने भ्रष्टाचारी परिवार के साथ। देखिए ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म की जो रीत रिवाज है, जब किसी लड़की की शादी होती है और पहली बार विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके कुछ ही दिन बाद फिरौआ होता है। जो पहली मतलब साइद बनती है, साइद के तहत उसका फिरौआ होता है और वो मायके आती है। वो मायके में कुछ दिन बड़ा हर्षोल्लास होता है, सखी सहेलियां, ननद भौजाई सारा मतलब बड़ा पूरी पकवान बनता है। फिर उसकी साइद बनती है, फिर साइद बन करके वो ससुराल विदा होती है। तो जब उसकी ससुराल से मतलब पहली बार विदा होकर ससुराल और फिर ससुराल से फिरौआ होती है, मायके आती है और फिर जब साइद बन करके ससुराल जाती है तो वो परमानेंट ससुराल वाली हो जाती है। फिर वो सुमुहूर्त साइद से नहीं आती है, फिर वो लड़की तब आती है या तो उसका जब मन कर गया तब आ गया मतलब, या फिर जो है वो क्या कहते हैं जैसे कोई जीवन मरण होता है, सुख दुख में आती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी पहली बार ससुराल गए हैं, मायके आए हैं, बड़ा हर्षोल्लास है, इसके बाद परमानेंट ससुराल जाना है, इसके बाद जीवन मरण पे जाना है। तो लेकिन वो कह रहे हैं जनता उन्हें वोट दे के जिताएगी और वो जेल नहीं जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे आप कह रहे हैं? अरे क्या जिताएंगे, कुल मिला के 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी 20 सीट पे। भैया थोड़ा रखा करो। एक्चुअली क्या है ना, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और यहाँ विपक्ष ने चुनाव के लिए गधे छोड़ रखे हैं। ना तथ्य न आंकड़ा, ना कंक्लूजन, ना कंफ्यूजन, ना तथ्य न आंकड़ा, ना कंक्लूजन, खाली कंफ्यूजन, खाली कंफ्यूजन। भैया क्या बोल रहे हैं? उसमें क्या कहेंगे? वो तो शोर है। बता तो रहा हूँ क्या शोर है। दिल्ली का आप ले लीजिए 7 सीट, 19 के चुनाव में 56% वोट भाजपा को मिला था, 22% कांग्रेस को, 18% आम आदमी पार्टी को। आज स्थिति है सारे कांग्रेस वाले जो है दिल्ली वाले प्रदेश अध्यक्ष सारे इस्तीफा देकर के चले गए, मतलब सारे का मतलब मोटी मोटा बड़े नेता। आज स्थिति आप उठा करके देख लीजिए, वीडियो दिखा दूंगा। केजरीवाल के पदयात्रा में कोई कांग्रेसी नहीं दिखता, कोई कांग्रेस का झंडा नहीं दिखता। संजय सिंह चल रहे हैं, कोई कांग्रेस का झंडा नहीं, कोई पदयात्रा नहीं। आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं। आज स्थिति है दिल्ली में राहुल जी और केजरीवाल जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये राहुल और केजरीवाल का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। जमीनी स्तर पे आम आदमी पार्टी में न तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस न तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं और न कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं खत्म कर रहा हूँ, और यदि मान लीजिए कि यदि पुराना वोट जो आंकड़ा था पिछली बार का 19 में जो मिला था, यदि वो जुड़ भी जाए, यदि वो जुड़ भी जाती, सपोर्ट भी कर दिए तो 22, 18, 40, 22 + 18 = 40, 16% से कहां से आप लीड कर पाओगे? 16% का डिफरेंस है, तो ये 7 की 7 हो गई।
बरसात के साथ हो गई, आप तो निपटा दिए उनको विद इन सेकंड्स। अरे सर मैं आप क्या शर्त लगा कहेंगे? लीजिए अपने मैं ये कह रहा था कि केजरीवाल ही ऐसा नेता है जिसने राजनीति बदल दी। केजरीवाल ने ही वो पहले ये प्रचार आता था ना कि आप वीडियो बनाए, कोई रिश्वत ले रहा हो हम उसको जेल में डालेंगे। केजरीवाल ने किया हो मेरे रुको, तुम लोग बोल, एक सेकंड, तुम लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनो, राजनीति अपनी जगह पे है, भाईचारा अपनी जगह पे है। आप लोग जो है ना नेता किसी के नहीं होते, ये कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये राजनीति जो है ना, हाँ, ये राजनीति जो है ना सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं नेता जितने भी हैं।